किसी को भी रहता है कि नया आए तो देखो ना, अभी नया फैशन आ गया तो हम लोगों को लगता है नया मोबाइल हाथ में चाहिए, फिर नया वॉच चाहिए, नया ड्रेस चाहिए, नया पैटर्न चाहिए। तो वैसा ही नया वर्जन आने के बाद सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ये वर्जन यूज़ करना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा नहीं होता। जितना होता है उतना छोटा मोटा दो ऑप्शन, क्योंकि नया वर्जन अगर मुझे निकालना है, मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, तो मैं बताऊंगा ना कि ये नया है इसमें। इसी तरीके से हर साल हर सॉफ्टवेयर एक वर्जन अपना निकाल लेता है, उसमें कुछ 4-5 ऑप्शन ऐड कर देता है और वो बेचना शुरू कर देता है। सो इट्स दैट। तो ऐसा भी इसका मतलब नहीं कि वो काम नए पुराने वर्जन में नहीं होता, कुछ चीज़ें ऐड होती है, कुछ ही चीज़ें होती है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है। तो वो हमेशा हर सॉफ्टवेयर में होता है। तो नए वर्जन नहीं आएंगे तो बिकेंगे कैसे ना मार्केट में, और फिर आप क्यों लोगे नया वर्जन, अगर पुराने वर्जन में ही वो सब कुछ आपका काम हो रहा है तो नया वर्जन क्यों लेंगे। सो इट्स वेरी सिंपल, सिंपल लॉजिक है, और वो सिंपल ही ऐसे ही चलता है वो। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को कैसे काम करना है। देखो काम करते वक्त अभी जो कोरल वाले भी बंदे हैं ना, कोरल वाले भी जो बंदे हैं, या इलस्ट्रेटर वाले बंदे हैं, या फिर फोटोशॉप वाले बंदे, देखो सबको जब डॉक्यूमेंट बनाना होता है 100-150 पेज का, मैगजीन बनाना होता है, तो ये सब लोग इन डिज़ाइन में ही आते हैं। क्वार्क एक्सप्रेस है, न्यूज़पेपर का पूरा सेट बनाना है, न्यूज़पेपर बनाना है, तो सब लोग इन डिज़ाइन में आते हैं। क्वार्क एक्सप्रेस नाम से एक सॉफ्टवेयर है, उसमें भी काम होता है, पर काइंड ऑफ सेम काम होता है। मैंने आपको बताया था कि इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ सेम काम करते हैं, सिर्फ कोरल ड्रॉ में वो कोरल कंपनी का है तो कुछ अलग तरीके से अलग हॉटकीज़ होगी, और इलस्ट्रेटर की कुछ अलग हॉटकीज़ होगी, बट ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो इसका मोड ऑफ वर्किंग जो है वो सेम होता है, क्योंकि दोनों वेक्टर में काम करते हैं। कोरल फोटो पेंट करके एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे हम लोग फोटोशॉप यूज़ करते हैं, तो फोटोशॉप कोरल ड्रॉ में भी जो काम करते हैं वो फोटोशॉप भी यूज़ करते हैं और वो इन डिज़ाइन भी यूज़ करते हैं। कोरल ड्रॉ एक बीच का उन्होंने नया वर्जन निकाला है कि नहीं हम लोग कोरल से ही प्रिंटिंग करते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो, पर ये चॉइस वाला काम है। तो मैं जनरली चॉइस करता हूँ, एडोब के वर्जन्स यूज़ करता हूँ, तो एडोब में ही काम करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कुछ असाइनमेंट्स बताई थी अपने फ़ोटोशॉप की, वो फ़ोटोशॉप की असाइनमेंट्स काफ़ी लोगों ने की है, काफ़ी लोगों ने सबमिट ही नहीं किया है। तो रिक्वेस्ट ये है कि अभी जो हमारे अपकमिंग चीज़ें हैं उसमें आप ये सबमिट करोगे, ऐसा मुझे लगता है कि आपने करना भी चाहिए। और जो लोग अभी रेगुलर लेक्चर नहीं कर रहे थे वो रेगुलर लेक्चर करो, रोज़ का रोज़ डाउनलोड करो, रोज़ का रोज़ काम करो, ये मेरा उनसे रिक्वेस्ट रहेगा। क्योंकि जब तक आप वो काम नहीं करोगे आपका प्रैक्टिस नहीं होगा, और प्रैक्टिस नहीं होगा मतलब सिंपल है कि आपको काम उतना करने को नहीं मिलेगा। ये किसने कुछ भेजा है, एक मिनट, ये अपना ग्रुप है तो ग्रुप में लोग ऐड हो रहे हैं, एंड सी, हाँ ये मैं फ़ोटो मैनिपुलेशन बनाया, किसने बनाई है, उत्कर्ष ने बनाएगा आई थिंक, यस, गुड। हल्का हल्का लाइटिंग का इशू है बट ठीक है, बाकी अच्छा बनाया है। रिसोर्स यूजेस गुड। देखो ऐसे काम करते रहोगे ना तो तुम्हारा टेक्निक, तुम्हारा ये सब कुछ बढ़ते जाएगा। तुमको नाम ले काम करने के लिए ये सब करना ज़रूरी है। गुड। तो जितना काम करोगे उतना तुम्हारा दिमाग फ्रेश रहेगा, और लेक्चर्स तो तुम्हारे लिए सब अवेलेबल है, नहीं होंगे तो मैं करवा देता हूँ, आज लिस्ट बना के भेज देता हूँ, ठीक है। लेक्चर्स रेगुलर करो, ये मेरा तुमसे रिक्वेस्ट रहेगा, और प्रैक्टिस रेगुलर करो, ये रिक्वेस्ट रहेगा। वैसे तो रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और ये रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारा प्रैक्टिस और ये दोनों चीज़ें एकदम परफेक्टली होना चाहिए। तो गुड वर्क उत्कर्ष, आप भी ऐसा कुछ काम करो। मैंने तुमको बताया नहीं कि कभी भी जाके रेफरेंसिंग लो, कुछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। देखो काम करते वक्त आप शार्पन हो जाओगे, और जितना काम करोगे उतना शार्पन हो जाओगे। तो काम करने अपने देखो, आपके पास अगर 3 घंटे एक पेड़ को काटने के लिए, तो 2 घंटे तो वो अपनी कुल्हाड़ी शार्पन करो, इतना ध्यान में रखो।
ताकि एक झटके में वो पेड़ को काट सको। ओके, सागर ने भेजा है वर्क कुछ। आफ्टर इफेक्ट्स प्लस फोटोशॉप, देखो कुछ। हाँ, ये देखो, गुड वर्क। तो दैट्स अ गुड वर्क। आप अपने वर्क कंटिन्यूसली डालो, जितने वर्क डालोगे उतना आपके लिए भी अच्छा रहेगा, रिव्यूज़ मिलेंगे और आपका कुल्हाड़ी शार्प होगा जो आगे जाके आपको काम में आएगा। तो ठीक है, आज हम लोग इन डिज़ाइन पे आ रहे हैं ना। इन डिज़ाइन क्यों, तो बहुत सारे बैच में इन डिज़ाइन, पिछले बैच में इन डिज़ाइन हुआ नहीं था, मैंने उनको बोला था बाद में लेंगे। तो आज हम लोग इन डिज़ाइन से इसलिए शुरू कर रहे थे कि फ़ोटोशॉप हो चुका है। और इन डिज़ाइन बेसिकली बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है, मतलब इससे ज़्यादा सिंपल सॉफ्टवेयर मैंने आज तक नहीं देखा है। तो बोलोगे सर आपके लिए सब कुछ सिंपल रहता है, तो ऐसा नहीं है। इन डिज़ाइन इज़ सिंपल सॉफ्टवेयर, और वो आपको अभी ध्यान में भी आ जाएगा कि ये क्यों सिंपल है। आपको जब भी आई कार्ड्स बनाने होते हैं, आपको जब भी ब्रोशर्स बनाने होते हैं, आपको जब भी बुक्स बनानी होती है, न्यूज़पेपर बनाना होता है, तो सब काम इन डिज़ाइन में होता है। अभी ये सब देखने के लिए आपको सच में न्यूज़पेपर के कोई ऑफिस में विज़िट करना पड़ता है। तो अगर आपको विज़िट करना है तो हम लोग आपके लिए एक विज़िट रख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। पर आपको उसके लिए नागपुर आना पड़ेगा, जो बाहर के उनके लिए, और जो नागपुर में रहते हैं उनको भी आना पड़ेगा। पर ठीक है, हम अगर तुमको आना है तो हम लोग एक दिन डिसाइड करते हैं और उस दिन विज़िट के लिए जाते हैं। अगर आपको ब्रह्मास्त्र मूवी देखनी है तो हम लोग वो मूवी भी एक आध शो के लिए हम लोग वो साथ में मूवीज़ देखने जा सकते हैं। आप डिसाइड करो एक दो डेट्स और उस डेट पे जाते हैं। ऑफ डे रखो, मतलब सैटरडे संडे मत रखो, तो हम लोग वो मूवी देखने के लिए जा सकते हैं। तो आपको मज़ा भी आएगा मूवी देखने के लिए। दो स्टूडेंट ने काम किया है मेरे, दोनों के नाम वाम भी देख लेंगे। सो ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि टेक्स मतलब आपका मेरे साथ तो ऐसे ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है, सिंस तुम लोग यहाँ रहते नहीं हो, तो डांट वाट भी कम खाते हो। तो लेट्स स्टार्ट इन डिज़ाइन। तो इन डिज़ाइन क्यों स्टार्ट करते हैं ये मैंने आपको बताया है, और बहुत सिंपल कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये कैलेंडर है। वैसे ये कैलेंडर कोरल ड्रॉ में बन सकता है इजीली, कोरल ड्रॉ में बन सकता है, लेकिन इसमें ये फॉर्मेट सेम है, ये लोगो सेम है। तो ये जब सेम सेम है ना, वो सब चीज़ें वैसे की वैसे रखी जाती है, बैकग्राउंड सेम है, तो सिर्फ फ़ोटोज़ चेंज हो जाते हैं। तो जनरली ये काम इन डिज़ाइन होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये इन डिज़ाइन में होगा। ये कोरल में भी लोग कर लेते हैं, इलस्ट्रेटर में भी कर लेते हैं, पर एग्जाम्पल के तौर पे बताया मैंने तुमको। फ़ोटोशॉप में भी हो सकता है, फ़ोटोशॉप में भी मैंने तुमको मल्टीपल आर्ट बोर्ड्स लेना सिखाया, उसमें भी ये काम हो सकता है। बोलो, अभी देखो ये जो काम है ये भी इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ में हो सकता है। सर के पास देखो मैगजीन पड़ी है, वहाँ पे बैठे ना सर, ये देखो ये भी हो सकता है। सी मैगजीन पड़ी होगी, देखो ये भी कोरल ड्रॉ में भी बन सकता है, इन डिज़ाइन में भी बन सकता है, इलस्ट्रेटर में भी बन सकता है। फोटोशॉप में नहीं बनाते, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट जनरली हम लोग इसमें बनाते। देखो इसको हम लोग सीधा सिंपल बोलते हैं, ये फ्रंट ये बैक दिख रहा है। तो फ्रंट का अंदर का पेज जो होता है वो हम लोग इनर पेज बोलते हैं। देखो ये सब आप देख सकते हो कि ये अंदर के पेजेस है। तो याद रखना, हमारा पिन जहाँ लगता है ना, पिन जहाँ लगता है वो पेजेस को पकड़ के चलो। तो जब भी डॉक्यूमेंट बनाओगे तो डॉक्यूमेंट में इवन नंबर ऑफ पेजेस बनाते। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फ्रंट एंड बैक बनाने तो दो ही पेज, तो फ्रंट और बैक, दैट्स इट। पर जैसे ही आप, ये A4 है, A4 साइज है, तो इसको टुकड़े करके बनाते। दूसरा, अभी इतना सारा अगर मुझे बनाना है, ये देखो इतना सारा चीज़ अगर बनाना है, तुमको उल्टा दिख रहा है, इतना सारा चीज़ बनाना है तो मेरे को बहुत सारे पेजेस की ज़रूरत पड़ती है। और अगर इतने सारे पेजेस में कोरल या इलस्ट्रेटर में लूँगा तो मेरा हैंग करना शुरू हो जाएगा। इसके लिए भी हम लोग इन डिज़ाइन यूज़ करते हैं। क्लियर है? बहुत पेजेस है, करीब 60 पेज का डॉक्यूमेंट है। 55, 56, 57, 58, 60 पेज का डॉक्यूमेंट है। 60 पेज का डॉक्यूमेंट अगर मुझे बनाना रहेगा, उसमें भी देखो आपको कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, उसके फीचर्स ही है वो इलस्ट्रेटर के,
InDesign के, सिंस मैं अभी बता रहा हूँ तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ध्यान दो। राइट, ये आप देख सकते हो। अगेन सी, मैंने जैसे बताया, ये देखो पिन लगा हुआ है, ये जो है ना, ये A4 है, ये A4 है, तो ये देखो A3 साइज होता है, A3, इसको 12-18 भी बोलते हैं, 12 इंच बाय 18 इंच। गिन लेना कभी, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, इसको काट देते हैं एक्चुअली। तो ऐड भी बनाते हो तो A4 साइज ऐसा वगैरह बनाते, जनरल साइजेस। तो कभी भी अभी आप कुछ चीज़ें लोगे, अभी जैसे मैंने बताया ना, ये A4 है, ये देखो A4, ये ऑलमोस्ट इक्वल है, छोटा मोटा इधर उधर चेंजेस रहेगा, बस देखो ये ऑलमोस्ट इक्वल है, थोड़ा बहुत इधर उधर ज़्यादा, क्योंकि ये मैगजीन को कट किया, ये A4 साइज़ का एग्जैक्ट मैगजीन है, पेज होगा तो पेज में A4 साइज़ एग्जैक्ट होता है। तो थोड़ी ये चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे कि इस तरीके से काम करते हो, ऐसे काम करेंगे। तो आप कोई भी एक स्केल ले लेना और अपने घर के डॉक्यूमेंट्स को गिनना शुरू करो, जो आपके पास पॉम्पलेट आते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें आती है, उसको आप गिनना शुरू करो। तो आप जैसे गिनना शुरू करोगे आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से ये काम होता है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो आपके आजू बाजू में जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं उसको स्केल लेके उसको गिनना शुरू करोगे तो आपको आइडिया आना शुरू हो जाएगा। जस्ट अ मिनट, एक कॉल ले लेते हैं ज़रा अर्जेंट दिखता है। सो नाउ जब भी हम लोग ये काम करेंगे, सो मेक श्योर कि आप डॉक्यूमेंट्स का साइज पहले पूछ लो। अगर आपने डॉक्यूमेंट साइज नहीं पूछा तो सबसे पहले आपका नुकसान हो जाएगा कि आपने किस तरीके से ये काम शुरू किया। तो सबसे पहले याद रखना कि आपके डॉक्यूमेंट का साइज फाइनल होना चाहिए, नहीं तो आपने अगर वो किया भी तो उसका कुछ काम नहीं रहेगा, मतलब बना के कुछ वेस्टेज हो जाएगा। तो बेटर इज़ कि उसको पूछो कि प्रिंटिंग का साइज़ क्या है। उसने बोला कि A4 साइज़ है तो A4 साइज़ में काम करो, जिसने बोला कि मुझे A3 साइज़ में करना है तो A3 साइज़ में करो। एक 1/8 साइज़ होता है, मैं सब साइजेस तुमको दिखाऊंगा, प्रिंटिंग पूरा डॉक्यूमेंट लेके दिखाऊंगा तो आपको वो आइडिया आ जाएगी ना। ये डिजिटल डॉक्यूमेंट भी होता है, जैसे किसी को इंटरएक्टिव PDF चाहिए होता है, उस PDF के लिंक पे क्लिक करो तो वो उसकी साइट पे चला जाए या पर्टिकुलरली किसी चीज़ पे चला जाए, तो वो भी हम लोग बनाएंगे। जैसे फर्स्ट पेज में लोगो पे क्लिक किया तो मैं चाहता हूँ कि वो लास्ट पेज पे चला जाए, तो वो सब इंटरएक्टिव डॉक्यूमेंट। इंटरएक्टिव मतलब क्लिक करो और वहाँ चला जाएगा। इंटरएक्टिव, एक्टिवली क्लिक करते तो हाइपर लिंक्स वगैरह बोलते, वो आप बहुत सारी जगह देखे भी होंगे। पर वो सब कुछ, या फिर आपने डिजिटल विजिटिंग कार्ड नाम का एक आजकल फंड है कि आपने वेबसाइट पे क्लिक किया उसकी, तो वो वेबसाइट पे जाएगा, आपकी कंटिन्यूसली लेके जाएगा। आपने उसको व्हाट्सएप पे वो भेज दिया PDF, वो PDF उसने ओपन किया, क्लिक किया तो डायरेक्टली उसके वहाँ पे चला जाएगा। लोगो पे क्लिक किया तो समथिंग कहीं और चला जाएगा। ऐसे हम लोग हाइपर लिंक्स भी क्रिएट कर सकते हैं, उसको हाइपर लिंक बोला जाता है। तो ये हम लोग वहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं और उसके ज़रिए भी हम लोग लोगों तक अपना मैसेज पहुँचा सकते हैं। जैसे मैं मानता हूँ कि यूट्यूब के आइकन पे क्लिक करे तो वो यूट्यूब पे चला जाए, या अगर वो वहाँ पे इंस्टाग्राम पे क्लिक करे तो इंस्टाग्राम पे चले जाए, वेबसाइट पे क्लिक करे तो वेबसाइट पे, लिंक्डइन पे क्लिक करे तो लिंक्डइन पे चले जाए। ऐसे अगर इंटरएक्टिव भी हम लोगों को आइकॉन बेस भी करना है तो हम लोग वैसा भी कर सकते हैं। जो बेसिक आइडिया है InDesign का। नाउ लेट्स सी कि हम लोग InDesign में और क्या कर सकते हैं। तो हम लोग InDesign ओपन करते, तो InDesign एक स्पेसिफिक, इसकी लिंक्स सबको मैंने भेजी थी, पर किसी ने नहीं भेजी होंगी तो मैं लेक्चर के बाद भेज देता हूँ। InDesign पहले तुमको ऐसा दिखाई देगा, सिंस मैंने भी InDesign में कुछ ओपन नहीं किया था, तो InDesign पहले ऐसा क्रिएट। अभी क्या होता है कि जब हम लोग InDesign इस तरीके से ओपन करते हैं तो सबसे पहले तो हमको कुछ पता नहीं होता कि InDesign क्या है क्या नहीं। तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं फाइल, जैसा मैंने बताया कि आपको InDesign इंस्टॉल करने के बाद InDesign जब ओपन करोगे तो ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो यहाँ पे फाइल, न्यू, हम लोग हमेशा नया डॉक्यूमेंट लेते हैं। वर्ड में जाते हैं, फोटोशॉप में जाते हैं, इलस्ट्रेटर में जाते हैं, एक्सेल में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, इवन तो नोटपैड में जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपना नया एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इसका मतलब हम लोगों को एक नया अपना एक
जो भी चीज़ करना है उसका एक डॉक्यूमेंटेशन। अभी डॉक्यूमेंट जैसा मैंने बताया कि अपने क्लाइंट को पूछो कि तुमको एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो क्लाइंट आपको बताएगा कि मुझे A4 साइज़ का कुछ चाहिए, A3 साइज़ का कुछ चाहिए, या आप उसको प्रोवाइड करो कि ये भाई ये बनाना है क्या तुमको, तो इसका ये साइज़ है। आपको हमेशा याद रखना है कि आप अगर प्रिंटिंग का काम कर रहे तो हमेशा याद रखो कि आपके साथ एक स्केल होनी चाहिए। अगर वो आपने नहीं रखी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप देखे बराबर समझ लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो देखे बराबर समझने के लिए भी इट टेक्स टाइम। तो बेटर वे इज़ आपके पास एक स्केल रखो स्टील वाली बड़ी सी, ताकि आप गिन सको कि एग्जैक्टली कितना टाइम है, या कितना टाइम हम लोग, कितना स्केल है और कितना स्केल पे काम कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ कि जैसे आपने ये बना लिया है, नाउ सी यहाँ पे कुछ आपको एक तो सेव प्रिंट और ये है, एक रिसेंट भी है, कुछ रिसेंटली मैंने शायद A4 साइज़ का कुछ बनाया होगा, पर ठीक है, इट्स ओके। तो आपको यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स मिलते हैं, जैसे हमारे मोबाइल में कुछ टेम्पलेट्स होते हैं। जब हम लोगों को कॉल आता है तो हम लोग कॉल में क्या करते हैं, मैसेज भेजना है तो वहाँ पे कुछ टेम्पलेट आते हैं, कॉल यू लेटर, आई एम बिजी राइट नाउ, सेंड मी योर मैसेज, और ऐसे टेम्पलेट, और कुछ कस्टम भी हम लोग बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रिंट के लिए एक सेक्शन है, वो आप देख सकते हैं, A4 साइज, लेटर, लीगल, टैबलॉइड, लेटर हाफ, लीगल हाफ, A5, A3, B5, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऐसे अलग अलग साइजेस दिए। तो आपको जो साइज़ आपको क्लाइंट ने बताया वही साइज़ लेना है, उससे ज़्यादा नहीं और उससे कम नहीं तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि पूरा मैगज़ीन बनाने के बाद अगर उसने बोला कि नहीं मुझे तो ये कॉफ़ी बुक टेबल साइज़ चाहिए था, तो आपकी बाट लग गई, ऐसा समझ लेना। बेटर इज़ व्हाट, पहले साइज़ फाइनल करो, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो जैसे मुझे अगर A4 साइज़ करना है, लेटर साइज़ करना है, तो मैं पहले डिसाइड करूँगा। ये mm में, अपने यहाँ ज़्यादा इंचेस में चलता है, सेंटीमीटर्स में चलता है, तो आपको जो बेस्ट लगे वो पॉसिबल आप ले लो। जो भी आपको क्लाइंट ने बोला, उसने बोला कि मुझे 5 इंच बाय 5 इंच का चाहिए, तो आप 5 इंच बाय 5 इंच का लो, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, है ना। तो मैं इंचेस में है तो इंचेस में ही चला रहा हूँ। देखो इंचेस में ये ऐसा कुछ आता है। इसको जनरली A4 साइज़ जो है वो मिलीमीटर्स में प्रॉपरली आता है, 210 बाय 297, मतलब 210 बाय 297, ये A4 साइज़ का जनरल आइडिया है ना। इसमें अगर कोई चाहता है कि मुझे ये वर्टिकल नहीं चाहिए, मतलब ऐसा हो सकता है कि इसको हॉरिजॉन्टल रख के हम लोगों को 3 फोल्ड बनाना है, तो 3 फोल्ड बना सकते हैं। आप देखो यहाँ पे ये पोर्ट्रेट और ये लैंडस्केप, ऐसे दो, मैंने इसका डिफरेंस बताया था। देखो हम लोग जब सेल्फीज निकालते, कुछ भी निकालते, तो ऐसे निकालते हैं, और जब भी हम लोग लैंडस्केप मतलब किसी कहीं सीनरी देखते हैं तो वो ऐसे देखते हैं। सो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड लैंडस्केप एंड दिस इज़ कॉल्ड पोर्ट्रेट। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं, इधर के इंटरचेंज हो जाते, पर पहले ही कर लेना, बाद में डॉक्यूमेंट मत करना। ये फेसिंग पेज का है, ये मैं बाद में बताऊँगा। फ़िलहाल हम लोग उसको ऑफ करते हैं, ये बाद में हम लोग देखने वाले, डिटेल में देखने वाले, सो डोंट वरी। आप कभी भी पेजेस को ज़्यादा कर सकते हो, मतलब पेजेस अभी आपको पता है कि 8 पेज में करना है तो दैट्स ओके, लेकिन आपको लगा कि नहीं 6 पेज का है, मुझे 8 पेज का करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है कि आपके जो पेजेस है वो 4 में होने चाहिए, 2 में होने चाहिए, 4 में होने चाहिए। 4 में क्यों, ये देखो, 2 में हो सकता है फ्रंट बैक, फिर उसको अगर फोल्ड करें तो 3 पेज नहीं होता है, 3 पेज ब्रोशर नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, एक तो 4 होगा, 2 होगा, 4 होगा, या फिर 8 होगा। वाई 8? क्योंकि फिर 2 पेज इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो 1 पेज के 4 और 2 पेज के 4, ऐसे मिला के 8 पेज। फिर कितने होंगे, 12 होंगे, क्योंकि हर बार 4 ऐड होते जाएंगे। फिर कितने होंगे, 16 होंगे। फिर कितने होंगे, तो 5 पेज लगेंगे, तब 20 पेज का ब्रोशर होगा। इतना सिंपल है। आप अपने घर के ब्रोशर, लीफलेट, फ्लायर सब निकालो और सब देखो कि अरे ये इतना है या इतना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पिन यहाँ मारते हैं, देखो मार रहे ना पिन, तो हमको ये ध्यान में रहना चाहिए कि पहला पेज के पीछे जो लगाया है, तो इसके नेक्स्ट पेज इसका बाजू का नहीं बनेगा, इसके नेक्स्ट पेज क्या बनेगा,
इसके अंदर वाला पेज ये बनेगा। तो आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि हम लोग जब प्रिंटिंग करें, कुछ भी करें, तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये इस तरीके से प्रिंटिंग चलता है। नहीं तो तुम लोग बना लोगे एंड देन एडजस्ट करते बैठो कि अरे ये 5वां पेज कौन सा है, 6वां पेज कौन सा है, सो देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो मैं तुमको एक मैगजीन ही खोल के बता दूंगा, अपने पास मैगजीन्स, ये जो मैगजीन्स है ना, ये जो बनाते हैं वो अपने बाजू में ही रहते हैं, तो मैं उनके मैगजीन ही आपको बता दूंगा। सो विल गेट एन आइडिया कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और वो कैसे करने का वो भी हम लोग देखने वाले। सो ये है ना। अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो देर इज़ कॉलम ऑप्शन, क्योंकि पेज मैं आपको ज़रा आज का न्यूज़पेपर ओपन करके दिखाता हूँ। कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, मैं ज़रा अपना पेज देखता हूँ। कोई भी न्यूज़पेपर ओपन करो। अभी क्या है ना, बाकी के पेड हो गए, जो फ्री है वो लोकमत और ये बाकी सब फ्री है। लोकमत क्वार्क एक्सप्रेस में काम होता है, लोकसत्ता इंडिज़ाइन में काम होता है, पुण्य नगरी इंडिज़ाइन में काम होता है। अरे ये तो लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, छोड़ो। पुण्य नगरी, अभी ये मैं जो पढ़ता हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ, वो बाकी तुम कोई भी लोगे तो कोई मेरे लिए कोई इश्यू नहीं है। कोई भी पेपर ओपन करके देख लेना, वो एक तो क्वार्क एक्सप्रेस या इंडिज़ाइन में रहेगा। आता है तो दोनों पे से कोई भी आता है तो भी चलेगा, जो तुमको ठीक लगे वो कर लेना। ये वो कोई भी ओपन कर लिया, देखो तुम्हारे सामने कर लिया। हाँ ये देखो, ये इसका डिजिटल एडिशन है, ये उसके अलग अलग वर्जन है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 कॉलम का कोई भी न्यूज़पेपर होता है। ये कॉलम है एक, हमारे घर में होते हैं ना, घर में जब हम लोग घर बनाते हैं तो क्या डालते हैं, कॉलम और बीम। तो इसमें जब भी कॉलम सेंटीमीटर बोलते कि मेरे को अगर एडवर्टीजमेंट देना है तो बोलता कितना कॉलम सेंटीमीटर चाहिए, तो वो बोलता कि हम लोग बोलते कि 2 कॉलम 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर इज अ हाइट। समझे नहीं समझे? हेलो, आवाज़ आ रही है क्या? मेरी आवाज़ पहुंच रही है? आवाज़ तुम्हारी नहीं आ रही मुझे। हाँ सर। हाँ तुम्हारी, अब वो क्या है ना, कब मुझे रिस्पॉन्ड करना शुरू करो, नहीं तो मुझे लगेगा कि तुम सो गए हो। सो 8 कॉलम का जनरली न्यूज़ होता है। अभी क्या होता है, एडवर्टीजमेंट देखो ये कितने कॉलम का होगा, बहुत ही सिंपल। कभी कभी न्यूज़ नहीं, क्या 2 कॉलम की। अभी मैं लोकसत्ता नहीं है, नहीं तो मैं तुमको दिखा भी देता था। वो क्या करते हैं, ये देखो 1 2 3 4, ये 4 कॉलम की ऐड है। और ये फिर कितने सेंटीमीटर की वो मुझे नहीं पता, पर वो जब करना है तो वो कर सकते। फिर किसी को डाउट भी आएगा, आप न्यूज़पेपर खोल के देखना, इधर ये डॉट्स डाले होते हैं, दिख रहा है क्या? ये क्यों डाले होते हैं वो मैं तुमको बताऊंगा, है ना। प्रिंटिंग में कभी कभी आपके घर में न्यूज़पेपर आता है, थोड़ा सा ऑफसेट होता है, तो क्या है ना, ये डबल डबल दिखाई देते हैं। ये प्रिंटिंग जब निकालते हैं ना, ये डॉट्स के ऊपर डॉट्स आए कि नहीं वो चेक करते हैं, इसके लिए ये डॉट्स डाले होते हैं CMYK। और ग्रे कलर एक्स्ट्रा ऐड किया होता है। ग्रे कलर देखो, सी सैन मैजेंडा येलो ब्लैक, और एक क्या बोलते हैं उसको, ग्रे कलर ऐड किया जाता है। तो आपकी प्रिंटिंग में एग्जैक्टली वही प्रिंटिंग नहीं आती जो आप बनाते हो डिजिटली एटलीस्ट। फिर ये देखो, ये आपको पेपर में जाके देखना, न्यूज़पेपर हो मैगजीन हो सब इधर ही बनता है। सब जितना भी आप देखोगे वो सब इधर बनता है। तो मेक श्योर कोई स्मार्ट किसी के इसमें गए होंगे, आप कोई सप्लीमेंट में देखो, एनीथिंग, मतलब जो मैं आपको बोल रहा हूँ कोई भी चीज़ देखो आप, आपको इसी तरीके से वो दिखाई दे। टाइम्स वाइम्स के लिए सब्सक्रिप्शन करना पड़ता है, वो मैं सब्सक्रिप्शन के पीछे जाता नहीं है। गो फॉर इट, आप देखो और एक बार पता करो, ठीक है। तो हम लोग वापस अपने InDesign पे जाते थे। InDesign में और क्या क्या है वो देख लेते ना। ये कॉलम्स है, जैसा मैंने बताया, आप 8 कॉलम चाहिए तो 8 कॉलम कर सकते हैं, लेकिन ये साइज़ बड़ा है, A2 साइज़ है। कौन सा? अभी A2 साइज़ अगर हम लोग काम करते हैं तो A2 मतलब क्या वो पता होना चाहिए। देखो ये A4, नीचे के देखना, उधर खोल, इसको खोल लेंगे, नीचे वाला है जस्ट। हमारे घर में जो जनरली प्रिंट आता है या कुछ भी आता है वो A4 होता है। ये A4,
इसको हाफ करते हैं तो 1/8 बन जाता है। ये वही है, दिख रहा है क्या? A4 का हाफ। A4 को डबल जोड़े, एक और पेज देना। A4 को जोड़े तो ये बन जाता है A3। A3 और इसको बाजू में जोड़े तो क्या बन जाएगा? A3 को 2 जोड़े तो क्या बन जाएगा? A2 और A2 को 2 जोड़े, A2 के 2 जोड़े तो बन जाता है A1। क्लियर है? सिंपल है, और इसीलिए तो नाम दिए सब। हाँ, A4 का हाफ A1/8 या फिर उसको A5 बोला जाता है। हम लोग उसको 1/8 साइज, यहाँ पे वो 1/8 साइज बोलते हैं। 8 है ना, 8 पार्ट। तो ये जो होता है वो A1 साइज होता है, सबसे बड़ा होता है ना। फिर इसको हम लोग फोल्ड करते हैं। तो न्यूज़पेपर अगर है क्या, न्यूज़पेपर देखना होगा अपने यहाँ, न्यूज़पेपर रखते हैं हम लोग, नहीं है वो अंदर होगा कहीं, मिल जाएगा। न्यूज़पेपर खोलना, अपने घर के न्यूज़पेपर खोल लेना। कल मैं न्यूज़पेपर भी लेके आऊँगा। हाँ है एक न्यूज़पेपर, ये देखो। ये आप अगर गिनोगे तो भी आपको आइडिया आ जाएगी। बंद किया, देन इसको ऐसे खोला, तो ये कंप्लीट एक न्यूज़पेपर जो होता है वो A2 साइज का होता है। प्रिंटिंग बड़े बड़े पोस्टर्स इसी तरीके से बनते हैं। और वो जो ड्राइंग शीट होती है ना, जो हमारे ये लोग आते हैं आर्किटेक्चर लोग अपनी ड्राइंग शीट्स निकालते हैं, अगर आपको याद होगा, टाउन प्लानिंग या समथिंग लाइक दैट। तो वो सब बड़ी जो ड्राइंग शीट निकालते हैं वो A1 साइज की होती है। वो निकालने के लिए अलग वो निकालने के लिए हमको प्रिंटिंग में जाना पड़ता है। वो प्रिंटिंग निकालने के लिए स्पेशली कैट ड्राइंग्स जो प्रिंट निकालता है उसके पास हम लोग जाएंगे और एक आध प्रिंट भी निकाल के लिखेंगे। तो दैट्स इट। और कुछ, किसी को कुछ प्रॉब्लम मैं जो बता रहा हूँ उसमें कुछ डिफ़िकल्टी? क्योंकि सिंस मैं उसकी एक्चुअली प्रिंटिंग की वैल्यू बता रहा हूँ, इसीलिए आपको थोड़ा सा वो ध्यान में आएगा। तो ये ऑप्शंस हम लोग बाद में एक्सप्लोर करेंगे। इट्स कॉल्ड एज ऑप्शन कॉलम है, कॉलम। तो कोई भी चीज़ हम लोग जो बनाते हैं, मैंने जैसे बताया कि न्यूज़पेपर में कॉलम हमने देखा था, कॉलम। हम लोग कोई भी न्यूज़पेपर पर देखा, दिस इज कॉलम। 8 कॉलम होते हैं ना, हमने अभी देखा 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम में खत्म की, लेकिन नीचे की इसने सभी 7 कॉलम में खत्म की। तो ये एडजस्टमेंट भी किया जाता है कभी कभी। इसके यहाँ 7 कॉलम, ये 7 कॉलम है, जनरली 8 कॉलम का होता है। अलग न्यूज़पेपर पर 7-8 कॉलम में ही वो एडजस्ट कर देते। थोड़ा सा विड्थ ज़्यादा है, अगर ध्यान में आएगा आपके कि इसका थोड़ा विड्थ ज़्यादा है, और इससे ये विड्थ थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मे बी वो ऑप्शन सुनने नहीं छोड़ेंगे, बट इट्स ओके, कोई इशू नहीं। तो 7 कॉलम का ये है। तो अगर हम लोग चाहते कि 3 कॉलम में चाहिए, 2 कॉलम में चाहिए, तो दिस इज़ कॉलम। तो आप अगर अपनी इनडिज़ाइन में, मैं चाहता हूँ कि A4 साइज़ का डॉक्यूमेंट लूँ जो कि पोर्ट्रेट हो। देखो पोर्ट्रेट है तो उसमें कितने कॉलम चाहिए मुझे, ये मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो मुझे 4 कॉलम चाहिए मान लो, या 3 कॉलम चाहिए, या 2 कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ पहले ही। हम लोग बाद में डाल सकते हैं। दीज आर मार्जिन्स, सिर्फ मार्जिन है, एक्चुअल नहीं है, टेक्स्ट और एक्चुअल नहीं है, सिर्फ मार्जिन है। और दिखाता हूँ कि इसमें हम लोग ये गटर स्पेस है। गटर का जनरल मीनिंग क्या होता है? हमारे घर के बाजू में गटर लाइन डालते हैं, रोड के बाजू में। इसका मीनिंग क्या होता है? घर और रोड को डिवाइड करने वाली एक लाइन होती है जिससे पानी बहता है। वैसा ही 2 कॉलम के बीच में ये होता है गटर स्पेस। ये कितना है ये हम लोग अपने अपने हिसाब से, डॉक्यूमेंट के हिसाब से, या हमको जो इंस्ट्रक्शन दिया होता है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। यहाँ पे वो 3 कॉलम के बीच में मैं चाहता हूँ कि 4 mm का गटर स्पेस ली, या 4.3 का रहे, तो उस हिसाब से हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। एक कॉलम में गटर्स नहीं हो सकता क्योंकि एक ही है। 2 कॉलम में गटर्स हो सकता है, तो हम लोग 2 कॉलम में, मान लो मैं चाहता हूँ कि 4 mm का गटर रहे या 5 mm का रहे, मैं 2 ही कॉलम देना चाहता हूँ, तो वो आ सकता है। ये सिर्फ अगेन दीज आर गाइड्स,
मैं बताऊंगा गाइड्स क्या है, अपन डॉक्यूमेंट खोलने के बाद देखेंगे। देन मार्जिन्स। तो मार्जिन्स मतलब क्या है? बहुत सिंपल। आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को खोलोगे, ये देखो यहाँ से एक मार्जिन छोड़िए, ऊपर से मार्जिन छोड़िए, नीचे से मार्जिन छोड़िए, यहाँ से मार्जिन छोड़िए। ये ज़रूरी, कंपलसरी है, दिस इज कंपलसरी। कोई भी अपने, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से अभी डॉक्यूमेंट्स खोलना शुरू करो अपने घर के। ये देखो ऊपर का मार्जिन, लेफ्ट का मार्जिन, बॉटम से मार्जिन, और ये देखो ये एक साइज में ये है गटर स्पेस। ये आपको भी दिखाई भी देगा, 2 कॉलम के बीच में होता है गटर स्पेस। तो ये जो होता है ये अलग अलग डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। हम लोग पर एक बार अगर किसी मैगज़ीन, अगर हम लोगों को इशू मिल गया जो साल भर के लिए मैगज़ीन बनाना है, साल भर के लिए वो न्यूज़पेपर का काम आ गया, तो हम लोग एक बार फिक्स कर देते और फिर उसको चेंज नहीं करते। सो हमने ये मार्जिन डाल दिया और ये मार्जिन में हमने मान लो 12 mm लेफ़्ट से, 12 mm राइट से, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट mm में लिया है। इफ़ यू रिमेंबर, अगर ये मैंने इंचेस में लिया तो सब कुछ इंचेस में आएगा, जैसा भी आपको ठीक लगे। ये लॉक्ड है तो एक को बढ़ाऊंगा तो सब बढ़े, ये देखो लॉक्ड है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन सेम है, बट ऊपर का मार्जिन और नीचे का मार्जिन अलग अलग होता है। वो आपको आइडिया आएगी जब आप एक आध फैशन मैगजीन वगैरह देखोगे ना, तो आपको आइडिया आएगी। तो उस टाइम पे हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जैसा है वैसा ही रख रहा हूँ। ब्लीड एंड स्लग है। क्या होता है जब प्रिंटिंग निकालते हैं ना, तब ब्लीड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब ये कैसे लगती है, क्या लगती है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट इसकी ज़रूरत पड़ती है ना। और आप डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करके देख सकते हो। जैसे प्रीव्यू आपका क्या हो रहा है ना, ये प्रीव्यू ऑन करोगे तो आपने जो बनाया है वो दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा हमेशा करना चाहिए। देखो मेरी स्क्रीन छोटी है, तुम अगर बड़ी स्क्रीन पे काम करोगे, है ना, तो तुमको थोड़ा सा आइडिया भी आ जाएगा। देखो मैं किसी भी समय कोई कॉलम चेंज कर देता हूँ, यहीं से कर लेते हैं सब कुछ। ऐसा इतने कॉलम नहीं करने चाहिए A4 में। मैं अगर साइज़ चेंज कर दूँ तो हो सकता है, जैसे साइज कर देता हूँ A3, ठीक है। फिर से ये सेटिंग चेंज हो गई है। देखो ये एग्जैक्टली डबल हो गया, दिख रहा है। 297 कॉमन है, नीचे का 420 हो गया, 420। तो हम लोग कॉलम चेंज कर देते। देखो तो अपने आप ये सिर्फ गाइड्स है। हाँ, एक्चुअली हमने कुछ किया नहीं अभी तक, सिर्फ गाइड्स है। तो हम लोग डॉक्यूमेंट को एक ही बार सेटल करना है, 10 बार चेंज नहीं करना है। तो वो थोड़ा सा हम लोग पहले ध्यान में रखेंगे, नहीं तो फिर सर नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा चेंज कर दूँ, नहीं, वो क्लाइंट का डिमांड होता है, उसके हिसाब से चेंज करना पड़ता है। देखो मैं गटर स्पेस भी चेंज कर रहा हूँ। ये अच्छा वे होता है कि नीचे प्रीव्यू ऑन करो, बढ़ रहा है। जनरली इतना नहीं करते हैं, हमेशा कम होता है। इतना ज़्यादा कर लोगे तो कैसे चलेगा, लिखोगे कहाँ। मार्जिन देखो, ये देखो ऊपर नीचे साइड से सेम मार्जिन है। पर कभी आप अगर हमारी बुक पढ़ोगे, जो अपने पास आती है ना बुक, हमने बचपन से जो पढ़ी है पढ़ाई की करते वक्त, तो अगर आप वहाँ पे देखो तो ऊपर से मार्जिन ज़्यादा होती है, मे बी 18। कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ? हुआ क्या? ऊपर की मार्जिन हमेशा बड़ी होती है, मतलब उसका रीज़न है। देखो इधर और इधर से चेंज होती है, पर जनरली बड़ी होती है। मैं जानबूझ के बड़ा किया, पर इतना बड़ा नहीं होता वो। डिपेंड भी करता है क्या बना रहे उसके ऊपर, बट ज़्यादा होता है। जहाँ पे स्टेपल होता है ना, वो मार्जिन भी ज़्यादा होती है। अभी स्टेपल कहाँ से वो तुम डिसाइड करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से है तो आपकी इनसाइड वाली ज़्यादा रहेगी। टू अंडरस्टैंड।
तो इतनी इधर की और इतनी उधर की ऐसा मिल के आएगा। एंड देन आउटसाइड वाली जितनी भी रखनी होती, कभी कभी बॉटम की भी हम लोग बढ़ा देते हैं कुछ ऐसे ना, ये नहीं, ये तो उतनी ही रहेंगी बल्ब, तो बॉटम की थोड़ी बढ़ा देते हैं, मे 20। थोड़े आजू बाजू के डॉक्यूमेंट या फिर वो बर्डी पे जाओ और वो कचरा मार्केट है ना, कचरा मतलब वो रद्दी मार्केट, वहाँ से कुछ मैगजीन्स ढूंढ के लेके आओ, ठीक है। एंड देन मुझे कितने पेजेस चाहिए वो भी आप डिसाइड करें, आप बाद में भी ऐड कर सकते हो। ये फेसिंग पेज मैं फ़िलहाल ऑफ रख रहा हूँ। फेसिंग मतलब लेफ़्ट अलग राइट अलग, सेम डिज़ाइन नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हमको सेम डिज़ाइन मिलता है कि बैकग्राउंड सेम है, तो हम लोग फेसिंग पेज नहीं रखते। अगर आपको फेसिंग पेज चाहिए तो आप फेसिंग पेज भी रख सकते हो, मुझे अभी ज़रूरत नहीं है बताते वक्त, हम लोग कुछ अलग इसमें उसको चेंज करेंगे। अगर मैंने टेक्स्ट फ्रेम लिया तो ऑलरेडी टेक्स्ट फ्रेम आ जाएगा। पहले तो हम लोग पहले डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। इतने देर से मैं बड़बड़ कर रहा हूँ, अगर डॉक्यूमेंट नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा। तो मैं प्रीसेट सेव करके रख देता हूँ, मान लो ये मेरे किसी चीज़ के लिए, इसको नाम दे देता हूँ क्लास 1। हमेशा हम लोग ऐसे ही नाम देते हैं, सेव प्रीसेट। ये प्रीसेट को कुछ नाम देना चाहता हूँ, ये मेरा खुद का प्रीसेट है जो शायद मुझे किसी मैगजीन के लिए बनाना होगा। सो मे बी हम लोग नाम लिखते डिजविज प्रीसेट, ऐसा कुछ नाम लिखा कि जब भी डिजविज का कुछ बनाऊँ तो इस प्रीसेट को मैंने फाइनल करके रखा है। तो कभी भी देखो ये प्रीसेट यहाँ पे आ गया, तो आप कुछ भी बना लो और फिर मुझे लगता है कि नहीं वो डिजविज का प्रीसेट चाहिए, तो अभी देखो ये A4 है, दिख रहा है ना, कैलकुलेशन इधर ही होता है, कुछ करने का ज़रूरत नहीं। यहाँ जाओ, मल्टीप्लाई करो, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी मल्टीप्लाई बाय डबल हो गया, देखो हो गया क्या। इट्स वेरी इजी, किसी डॉक्यूमेंट को बनाना बहुत ही ईजी है। कंट्रोल एन से न्यू होता है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं, ये तुमको पता है। ये देखो इसका हाफ चाहिए, ये प्रीसेट हमने लिया था, दिख रहा है डिजविज प्रीसेट अभी भी है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मुझे हाफ चाहिए, देखो स्टार आगे रहे, स्टार 2 या 0.5, स्टार 0.5, टैब दबाओ, देखो हाफ हो गया। तो इधर कैलकुलेशन भी होता है, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि हम लोग यही बनाए। तो ठीक है, अभी मैं इतना कुछ करने की बजाय सबसे पहले अपना पहला डॉक्यूमेंट लेता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ, हो गया। तुम बोलोगे इसमें मार्जिन नहीं है, क्योंकि मैंने क्रिएट नहीं की थी, बाद में भी मार्जिन क्रिएट कर सकते हो, दैट्स अप टू मी। तो ये ऐसा कुछ अपना डॉक्यूमेंट का साइज आ जाता है। देखो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट रूलर ऑन है, दिख रहा है रूलर गिनने के लिए। यहाँ पे देखो ये यहाँ से 0 स्टार्ट होता है, ये कॉर्नर डॉक्यूमेंट यहाँ से शुरू हुआ, और ये डॉक्यूमेंट इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक शेडो दिए, दिख रहे क्या, स्ट्रोक टाइप, मतलब दिखने के लिए कि ये बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड का कलर कभी भी चेंज कर सकते हो, ये आपको मिलेगा यूज़र इंटरफेस में कहीं रहेगा, प्रेफरेंसेस में यूज़र इंटरफेस। देखो आप फ्लिपकार्ट ओपन करो और अमेज़ॉन ओपन करो, दोनों में क्या डिफरेंस है वो पता करो। तो अमेज़ॉन में जितने ऑप्शंस मिलते हैं सॉर्ट करने के, उतने फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलते। तो वो यूज़र एक्सपीरियंस है, यूज़र इंटरफेस, UI UX UI यूज़र इंटरफेस, हमको कितना बहुत ईजी जाता है। तो ये यूज़र इंटरफेस, ठीक है, तो याद रखना यूज़र इंटरफेस। तो विंडो में जाते हैं, देखो हमेशा अगर कहीं जाना है और मुझे कुछ बनाना है, कोई भी नई चीज़ बनानी, कुछ भी करनी, किसी भी डॉक्यूमेंट में जाना है, न्यू बनाना है, देखो ये सब ऑप्शंस जनरली सभी सॉफ्टवेयर्स में होते हैं। देखो न्यू हमारे यहाँ वो पहले ही आ गया था, तो अगर वो वाले उस पर वापस जाना है तो आपको न्यू ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ये होम पे जाओ, आ गया, एस्केप मार दो, निकल जाएगा वो वापस उधर आ। आपको जितने नए डॉक्यूमेंट बनाने उतने नए डॉक्यूमेंट वैसे ही बना सकते हो। ये देखो जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट है तो यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शंस आ गए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट के खुद के कुछ ऑप्शंस होते हैं। ये देखो मार्जिन्स है, ये दिख रहे हैं ना मार्जिन्स, हमने जो ऑन रखा था वो जैसे कि वैसे ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे सिर्फ फ्लायर बनाना है, क्या बनाना है, फ्लायर बनाना है। फ्लायर में क्या होता है, फ्रंट और बैक, बाकी कुछ नहीं होता।
आपके घर में जो आता है ना इंसर्शन न्यूज़पेपर के साथ, वो क्या होता है, फ्लायर बोलते हैं उसको, फ्रंट एंड बैक, बाकी कुछ नहीं होता उसमें। तो उसमें पेज डालने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐसा स्टेपल वेपल मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नो स्टेपल। हाँ ये फ्लायर है क्या? हाँ ये फ्लायर ही है, फिर भी फोल्ड किया है उसने। ये देखो, ये वो A3 साइज है, A3 साइज, A4 का डबल, बहुत ही घटिया बना है। उसको वो क्लाइंट को पता नहीं कचरा क्या क्या चाहिए था, देखो ये सब बाद में डाल दिया, कहीं चिपका दिया, बहुत ही देखो गाड़ी मार्जिन तक छोड़ने नहीं दिया। उसने मेरे सामने ही बनाया था बंदे ने, मैं उसको बोला फेंक देना, ये कोई काम का नहीं है। इसका इतना कचरा अगर तुम डालोगे, सी कुछ तुम पढ़ने लायक भी नहीं है, फेंक देने का बोला, इसको कोई काम का नहीं है। ऐसे मेरे पास आए तो मैं फेंक ही देता हूँ, मेरे को कुछ काम की नहीं। पर गंदा अगर आपको पता नहीं चलेगा कि गंदा क्या है, तब तक तुम अच्छा बनाना नहीं सीखोगे। इसलिए गंदे चीज़ें भी अपने साथ रखना, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें मैं ज़रा हार्शली बोलता हूँ, पर ऐसा ही है मेरा स्टाइल, ऐसे ही। तो ये देखो, इसको हम लोग टूल पैलेट बोलते हैं, मतलब जो भी हम लोग एडिट करते हैं उसका टूल्स यहाँ पे मिलता है हमको। ये है विंडो पैनल, मतलब यहाँ पे तुमको ऑप्शंस मिलते हैं। मेरे यहाँ विंडो है, तुम्हारे यहाँ विंडो नहीं रहेगा, यहाँ पे वो फाइल रहेगा, है ना। मैं मैकबुक यूज़ कर रहा हूँ तो ये ऐसा तुमको अलग दिखाई देगा, पर अगर तुम मैकबुक की जगह मतलब विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो भी ऐसा ही रहेगा, सिर्फ ये फाइल से शुरू होता है। और ये जो प्रीफरेंसेस वगैरह रहते हैं, ये प्रीफरेंसेस ये फाइल के अंदर रहते हैं या एडिट के अंदर रहते हैं, दो में से एक जगह है। तो वो कुछ इतना तुमको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, बट बाकी सेम है। मैं हॉटकीज जब तुमको बता रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली विंडोज़ की बता रहा हूँ, भले ही मैं मैक में कुछ ऑप्शन और ऑल्ट कंट्रोल कमांड यूज़ कर रहा हूँ, बट बताते वक्त तुमको कंट्रोल और ऑल्ट ही बताता हूँ, ठीक है ना। ये पेज आ गए, पेज आने के बाद तुमको जैसा मैंने बताया था कि दिस इज़ मार्जिन, और मार्जिन आप नई भी बना सकते हो, नई वाली मार्जिन भी ऐड कर सकते हो, सो दैट्स अप टू यू। कभी हम लोगों को लगता है कि इसका एग्जैक्टली हाफ चाहिए, मुझे एग्जैक्टली हाफ चाहिए, तो हम लोग बना भी सकते। देखो ये कितना 210 था ना, तो 210 था, तो इसका आधा क्या होता है, दिख रहा है क्या आपको कुछ? एक कॉर्नर से इज कॉल्ड नहीं होगा ऐसे तुम्हारे इसमें, तो कंट्रोल R दबाना। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे इसमें ना आए, सो कंट्रोल R दबाओगे। शॉर्टकट याद नहीं रहते, मुझे पता है कभी कभी याद नहीं रहते, पर आपको याद करने पड़ेंगे सिंस आपकी स्पीड बढ़ानी है। पर अगर किसको अभी याद नहीं आ रहा है, अभी इस टाइम पे नहीं याद आ रहा है, तो उसने क्या करना चाहिए, बहुत सिंपल है। व्यू में जाओ, यहाँ पे आपको गाइड्स दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई? हाइड गाइड्स रूलर, कंट्रोल R, नहीं दिखाई दे रहा है? हे भगवान, कैसे होगा? हाँ नहीं होगा, वो दिखाई नहीं दे रहा मुझे। अपने को फोटोशॉप की आदत हो गई ना, तो होता है कभी कभी ऐसे देखने में। रूलर आया, ये यहाँ पे था। कंट्रोल R, ये कमांड का सिंबल है मेरे यहाँ, कंट्रोल R। इसलिए मैं बोला ना, यहाँ जाके ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए मुझे। फोटोशॉप में ज़्यादा ऑप्शन है थोड़े। ये है, हमने मिलीमीटर में, इसको इंचेस में चेंज करना है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो ये जो चाहिए वो ऑप्शन आप ले सकते हो। तो इंचेस में चाहिए तो इंचेस में आ गया, पिक्सल्स में चाहिए तो पिक्सल्स में आ जाएगा, पॉइंट्स में चाहिए तो पॉइंट्स में, आपको जो चाहिए वो। पर जनरली डॉक्यूमेंट सेंटीमीटर, मिलीमीटर और इंचेस में होते हैं, तो किसी को अगर उससे ज़्यादा कुछ लेना होगा तो वो ले सकते हैं, इट्स अप टू हिम। हम लोग अभी मिलीमीटर में चल रहे, तो मिलीमीटर में चलेंगे, और वो क्या बोलते हैं उसको, उसी से आगे बढ़ेंगे। 3 इडियट में मिलीमीटर सेंटीमीटर बन जाता है, नहीं क्या? ऐसे ही कुछ। तो दिस इज़ योर डॉक्यूमेंट का ये और ये सब कुछ। और InDesign का आपका पहला अगर कुछ असाइनमेंट बनाना है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मूव टूल है, सिलेक्शन टूल और मूव टूल। शॉर्टकट हमेशा फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, InDesign, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स, V। क्या V? आप किसी भी मोड में रहोगे और V दबाओगे तो देखो अपने आप जाता है।
ये मैंने सिखाने की भी ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जस्ट आप कर्सर रखोगे, आ गया, आ गया। सब सिलेक्शन के टूल्स जो है वो वहाँ पे दिखाई देते हैं और उसके शॉर्टकट उसके सामने लिखाई भी है। हर जगह टाइप टूल के लिए टी है, हर जगह सबके शॉर्टकट उसके सामने लिखे हुए हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ शॉर्टकट्स कॉमन है, जैसे स्पेस बार से हैंड टूल आता है, जेड से जूम आता है, दिख रहा है जूम, पर वी कंट्रोल प्लस से भी जूम होता है, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस से। कुछ टूल्स कॉमन होते हैं, जैसे कमांड 0 दबाओगे तो ये पेज इसके ऊपर फिट होता है, कमांड 0 है, कंट्रोल 0, ये सिंपल चीज़ें। तो इनडिज़ाइन है ना, फोटोशॉप की तरह नहीं है। फोटोशॉप में कैसा है कि आपने फोटोशॉप लिया और फोटोशॉप में इमेजेस लाते गए, फोटोशॉप का खुद का साइज बढ़ते जाता है। लेकिन इनडिज़ाइन में ऐसा नहीं होता। इनडिज़ाइन में हम लोग लिंकिंग करते हैं, कहीं से भी डॉक्यूमेंट लेके आते हैं और उसको लिंकिंग करते हैं। इनडिज़ाइन में डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, वो इनडिज़ाइन का डॉक्यूमेंट वही होता है, तो आपको सोर्सेस एक जगह कॉपी करने होते हैं। जैसे मैंने डाउनलोड किया था ना, याद रखो कि हमारा सब कुछ जो भी आप करोगे वो एक जगह बराबर रखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो आपको वो सब डॉक्यूमेंट देखने के लिए बहुत तकलीफ हो सकती है। तो इन डिज़ाइन ऐसे फोल्डर बनाएंगे आप, सी ड्राइव में नहीं बनाएंगे, कहाँ रखेंगे? हाँ, बराबर डी ई। मेरे यहाँ एक ही ड्राइव है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ध्यान में रखना, मैं जनरली हार्ड ड्राइव लगा के काम करता हूँ। तो यहाँ पे आप रेफरेंसेस ऐसा कुछ नाम का एक फोल्डर बनाओगे और रेफरेंसेस में रेफरेंसेस करोगे। एक आध प्रोजेक्ट किसी के लिए काम करें तो वो प्रोजेक्ट का नाम होना चाहिए। आपको मैंने पहले भी बताया कि मेरे पास जो हार्ड ड्राइव होती है उसमें हर प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट 2020, 21, 22, 22 में फिर उस टिपिकल प्रोजेक्ट का नाम, उस प्रोजेक्ट का नाम, फिर उस प्रोजेक्ट के अंदर रेफरेंसेस फोटोशॉप फाइल होंगी तो फोटोशॉप फाइल, आफ्टर इफेक्ट्स फाइल होगी तो आफ्टर इफेक्ट्स, इलस्ट्रेटर होंगी तो इलस्ट्रेटर, सबके बराबर उस तरीके से बनाए होते हैं। मैं कभी ज़िंदगी में बिना रेफरेंसेस के काम नहीं करता और बिना ऑर्गेनाइज फोल्डर के काम नहीं करता कि डाउनलोड से काम करना शुरू करें ना। वो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड से इधर आएंगे और पेस्ट हो जाएंगे। तो अंडरस्टैंड, कभी ऐसा नहीं करना कि देखो ये उसके अंदर डाल दिया, अंदर डालने के बाद उसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, वो गलत हो गया, मैंने ऑप्शन गलत यूज़ किया, तो एक्सट्रैक्ट करता हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो पता नहीं क्यों है VLC के साथ कनेक्ट हो गया। तो ये देखो ये एक डॉक्यूमेंट है एंड उसके बाद में मैं अगर कोई भी इमेज लेता हूँ या कुछ भी लेता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए उसके लिए यहीं पे जाता हूँ। तो मुझे अगर कोई भी इमेज चाहिए तो मुझे यहाँ पे एक काम करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड प्लेस, ठीक है। प्लेस, इंपोर्ट, ये देखो प्लेस, कंट्रोल डी, उसका शॉर्टकट है कंट्रोल डी। तो अगर प्लेस में जाओगे तो डेस्कटॉप पे अगर आप प्लेस में जाओगे, इन डिज़ाइन में जाओगे, उसके अंदर रेफरेंसेस में जाओगे, कुछ भी ले लो, एनीथिंग,
आप जेपीजी कुछ भी लोगे तो आपको लिंकिंग करना पड़ता है। देखो ये एक इमेज है, इसको मैंने लिया है, तो आप लिंकिंग कर सकते हो। जैसे जस्ट क्लिक किया तो उसका जो भी साइज होगा वो साइज आ जाएगा और उसके साथ ओपन हो जाएगा। हो गया, डिलीट कर देता हूँ। दूसरा तरीका है ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, वो तरीका मुझे जनरली पसंद नहीं आता है, तो ठीक है, किसी को अगर ऐसा भी करना है तो वो ऐसा भी कर सकता है। ये एक तरीका है, डबल क्लिक करके डायरेक्टली आ गया। एक और तरीका कंट्रोल जी किया, ड्रैग करो उतने इसमें आ जाएगा। कभी कभी ब्लैंक फ्रेम भी क्रिएट करते, वो कैसे करते वो मैं बाद में बताऊंगा तुमको, पर ये जनरल तरीका कि मुझे सिर्फ इतने ही एरिया में उसको एडजस्ट करना, तो देखो इतने ही एरिया में मैंने उसको एडजस्ट किया। सो दिस इज कॉल्ड फ्रेम। फ्रेम मतलब कहीं की इमेज, बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये यहाँ पे एम्बेडेड नहीं हो, मतलब इसके अंदर नहीं आया। आप अगर अभी भी देखोगे तो ये अलग जगह है, और ये आपको अगर देखने का है, ये सब हम लोग डिटेल में इन डेप्थ में देखने वाले। सो डोंट वरी कि ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। तो ये कहाँ से लिया, उसका साइज भी आया है, कहाँ से लिया वो आया है, देखो डेस्कटॉप, इन डिज़ाइन क्लास, रेफरेंस। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ लिंकिंग करते, कुछ चेंजेस नहीं करते, जस्ट लिंकिंग करते, बाकी और कुछ होता नहीं है। रीलिंकिंग करना है तो रीलिंकिंग कर सकते हैं, जैसे इसकी जगह और कुछ डालना है तो आई कैन डू दैट। वो हम लोग देखेंगे भी कि कैसे रीलिंकिंग करते, क्या करते, या फिर इसको रिप्लेस कैसे करते हैं, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे भी। बट फिलहाल के लिए हम लोग याद रखो कि कोई भी चीज़ जब बनाते हैं तो ये इस तरीके से बनाया जाता है। फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है, डी सिलेक्ट करना है, ये सब कुछ, जैसे ये सिलेक्टेड है, देखो सिलेक्टेड है, ये दिखाई दे रहा है ना सिलेक्टेड। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखने के बाद भी पता चलता है। अगर आपको इसको डी सिलेक्ट करना है तो जस्ट फ्रेम के बाहर क्लिक करो, सिलेक्टेड ब्रैकेट्स आ जाएंगे और बाहर क्लिक करोगे तो निकल जाएंगे, ठीक है ना। कोई टेक्स्ट चाहिए तो देखो टी, टेक्स्ट टाइप टूल, जस्ट क्लिक, ड्रैग करोगे तो आप उसके अंदर लिखना चालू कर सकते हो। जनरली ये सब कुछ अपने पास टाइप किया हुआ होता है ना, कोई हमको ऑलरेडी टेक्स्ट दिया होता है, दिखाता है। ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं कुछ रॉकेट साइंस नहीं करते। तो जैसे अपन यहाँ पे गए, ओके दुसरे वाला देख लेंगे, ट्राय केलं मग ते त्याच्यावरनं टॉरेंटवरनं, पण मिळालं. ते 2021 वाला आलं। देखो जैसे अभी ये टेक्स्ट है, जस्ट कॉपी दिस टेक्स्ट। अभी कॉपी करने के पहले याद रखना कि इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेटिंग मतलब वर्ड में कभी भी कोई जब भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट देता है या कुछ देता है तो वर्ड में नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी नहीं। तो आपके फोटोशॉप में एक ऑप्शन, विंडोज़ में एक ऑप्शन होता है नोटपैड, वो सब नोटपैड में आना चाहिए, हमेशा याद रखना इसमें नोटपैड। तो आपको अगर कुछ भी कॉपी करना है तो इट शुड बी इन नोटपैड, क्योंकि उसमें फॉर्मेटिंग आती है। फॉर्मेटिंग मतलब कभी एंटर आ जाएगा, कभी कुछ बुलेट्स आ जाएंगे, समथिंग। तो इसलिए वर्ड से कोई डॉक्यूमेंट नहीं करना है। जब भी इन डिज़ाइन के लिए अगर आपको कोई किसी ने कंटेंट दिया तो उसको पहले नोटपैड में डालो। नोटपैड मालूम है? नहीं मालूम है? नहीं मालूम होंगे तो बता देता हूँ। आएगा वहाँ पे? दिखाई दे रहा क्या? डालो इधर नोटपैड, लिखो नोटपैड। ये देखो, ये नहीं टाइप करते हुए दिखाना। सब कंटेंट जो है वो हमेशा यहाँ पे होना चाहिए। कोई भी मराठी, हिंदी, इंग्लिश, हिब्रू, सब यहाँ होना चाहिए नोटपैड में। इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं होता। अगर मैकबुक में काम कर रहे हो तो यहाँ पे
नोट्स नाम का एक ऑप्शन है, तो वहाँ पे लिख सकते हैं। मैं वैसे भी मैकबुक पे काम नहीं करता हूँ, इन डिज़ाइन का तो काम बिल्कुल ही नहीं करता हूँ, तो पर किसी को अगर करना है तो वो कर सकता है। मैं इसलिए तुमको ये दिखा दिया सो दैट तुम लोगों को ये पता चले। ये जरा ना मेरा स्क्रीन बंद है, वो सब कुछ यहाँ कॉपी करके भी, ताकि यहाँ का कोई फॉर्मेटिंग उधर नहीं जाता, तो ऐसे पेस्ट कर देते। तो फिर यहाँ का सब कंटेंट इधर आने के बाद ही पूरा कॉपी करते हैं। ये देखो ऐसा कुछ पूरा करवा देते हैं एंड देन उधर कॉपी पेस्ट करते। तो ये हमारा स्टाइल होता है। देखो यहाँ पे एंटर मारा होता है, यहाँ पे एंटर मारा होता है, जहाँ पे भी जो एंटर है वो एंटर मार दिया होता है। तो याद रखना कि जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास आए, कुछ भी आ जाए, एनीथिंग, वो आपको ऐसे लगना। नोटपैड में ये बोल्ड भी नहीं होता है, सबका एक ही साइज होता है, सबका सेम साइज होता है। इसलिए मैं वो उधर भी नहीं लेके जाता हूँ। कहाँ? गूगल डॉक्स में भी नहीं जाता हूँ। जनरली गूगल डॉक्स में आपने देखा होगा, मेरे गूगल डॉक्स में काफ़ी कुछ होता है। क्योंकि मैं बहुत सारा काम गूगल डॉक में ही सेव करता हूँ, लेकिन मैं गूगल डॉक्स को भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, उसको नोटपैड में ही रखना है कंपलसरी। क्योंकि गूगल डॉक से भी कॉपी करता हूँ तो यहाँ का फॉर्मेटिंग उधर जाता है, तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ना, उसी के जैसा काम करता है। तो मैं इसलिए इसको भी काम में नहीं लाता हूँ। मेरा सिंपल काम है कि मैं उसको हमेशा किसमें काम डालूंगा, नोटपैड में डालूंगा। याद रखना, मेरे वर्ड्स याद रखना, नोटपैड में ही कॉपी करना और कहीं कॉपी नहीं करना। जब भी डॉक्यूमेंट्स किसी ने दिए, ये देखो ये मेरा कंपनी प्रोफाइल है, आपको आइडिया आ जाएगी कंपनी प्रोफाइल के बारे में। ये प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉपर वाली दिखा देता हूँ, होगी। सब कुछ गूगल डॉक में रखता है। इतने सारे डॉक्यूमेंट है अपने यहाँ। किसी को भी कभी भेजने का रहा तो इजी जाता है। दिख रहा है ये फॉर्मेटिंग प्रॉपर, बुलेट्स डाला है। ये बुलेट्स वगैरह कुछ नहीं होते नोटपैड में। तो मेरे लिए काफ़ी इजी काम हो जाता है और कहीं से भी अवेलेबल होता है, तो इसलिए मैं सब यहाँ पे काम करता हूँ। क्लियर है? जस्ट ठीक है। अब ये कुछ बनाना है या ऐसा कुछ भी करना है तो आई कैन यूज़ दिस कंटेंट ऑन नोटपैड, और नोटपैड के बाद उसको हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, हमारे इन डिज़ाइन में लेके जाएंगे और कॉपी पेस्ट करेंगे। जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा करेंगे। तो ये टेक्स्ट अगर वहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है तो इट्स अ सिंपल थिंग, सबको कॉपी कर दिया। अब तुम बोलोगे सर वो आपने ड्रैग किया, तो इसको टेक्स्ट बॉक्स बोला जाता है। जस्ट बाहर क्लिक किया, देखो ये डी सिलेक्ट है, जस्ट क्लिक करो, डिलीट कर देता हूँ, टाइप टूल लेता हूँ। देखो ध्यान से, जस्ट क्लिक नहीं होता क्योंकि वो हेडिंग टूल वगैरह जो है वो फोटोशॉप में होता है, इलस्ट्रेटर में होता है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना पड़ता है। भले आपको एक ही साइज़ करना, भले आपको एक लाइन टाइप करनी हो, भले आपको एक पूरा कॉलम टाइप करना हो, या कुछ भी हो। ये देखो कंट्रोल वी, वो जो टेक्स्ट है वो कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पे टाइपिंग नहीं करते बैठना कभी ना, वो टाइपिंग वाइपिंग सब बाहर, वहाँ से सीधा लेके आने का, क्योंकि हमारा टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए इसमें। सो मेक श्योर कि आपको ये वहाँ पे काम में आ जाए ना। तुम बोलोगे सर ये यहाँ पे मैंने ये जो लिया ये शायद मुझे पता नहीं कहाँ पे रखना था, कहाँ पे, इसीलिए तो ये नया फाइल लेते हो हम लोगों को बोला जाता है डॉक्यूमेंट। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है?
कॉलम्स लो, ये बोला गया था ना, हमने लिया नहीं, मतलब अभी लिया नहीं। नहीं भाई मुझे 2 कॉलम चाहिए थे, अच्छा उसमें गटर स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट इतना है, मार्जिन कितना चाहिए था, इतना चाहिए था, ये सब हमने पहले लिया, राइट। क्रिएट करो, ये सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए, क्या है, रेफरेंस के लिए। तो अगर मैं अभी टाइप टूल लेता हूँ नाउ, अगर मैं कुछ बना लेता हूँ कुछ ऐसा, तो देखो ये इधर कुछ कुछ हुआ क्या, कुछ पिंक लाइन आई है, दिख रही क्या, ये सेंटर है पेज का, आगे क्या वो पिंक लाइन बीच में एग्जैक्टली ये देखो इसके साथ चिपक जाते हैं, ये दिख रहा है, गया चिपक गया, कॉल्ड स्नैपिंग। ये देखो यहाँ नीचे भी चिपक जाता है, स्नैपिंग मतलब इसका इसके साथ स्नैपिंग हो रहा है। तो अगर मैं ये भी बनाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ये भी बनाओ, ये अलग कुछ टेक्स्ट है वो अलग रहेगा दूसरे कॉलम का, तब भी चलता है। क्लिक करो और पेस्ट करो, तो देखो अपने आप इतना ही है। इसीलिए भी ये गाइड्स या मार्जिन्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो अवेलेबल है। आप अगर बहुत सारा मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ ये पूरा, राइट, कॉपी पेस्ट कर दो, नाउ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक टेक्स्ट है, एंड अगर हम लोगों को चाहिए तो हम लोग और टेक्स्ट को एक्सपांड करके यहाँ पे लिखे। पर आपके लिए बेसिक आइडिया ऐसे कि जो भी आपको बनाना होगा तो आप वो टाइपिंग पहले करेंगे। तो जो भी न्यूज़ होती है वो न्यूज़ को भी पहले टाइपिंग करके नोटपैड में बनाया जाता है। तो हमको जो क्लाइंट भी देता है, तो क्लाइंट भी इस चीज़ को, हम लोग क्लाइंट से वो मांगते हैं कि आप जनरली हमको टेक्स्ट फॉर्मेट में अपना स्क्रिप्ट अपना सब कुछ जो है वो दे दे। हम लोग उसको विदाउट फॉर्मेटिंग, देखो यहाँ पे फॉर्मेटिंग है, जैसे ये फॉन्ट अगर आपको देखना है कौन सा है तो राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाना। किसी भी साइट पे जब आप जाते हो तो इंस्पेक्ट करते हो तो वहाँ पे देखो आपको आइडिया आ जाता है कि कौन से फॉन्ट में आप काम कर रहे हैं। आ गया क्या कुछ? दिख रहा है लेफ्ट अलाइन फॉन्ट भी आ जाएगा। हाँ, से कंटेंट वगैरह सब कुछ आता है। और इसमें शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक फॉन्ट यूज हुआ होगा, वो फॉन्ट आपको यहाँ पे दिखाई भी देगा। एग्जैक्टली अभी नहीं दिखाई दे रहा, बट गूगल फॉन्ट्स जनरली आजकल सब यूज़ करते हैं। द रीज़न इसकी गूगल फॉन्ट यूनिवर्सल है, सब जगह होते हैं, और क्रोम में तो अपने आप ही आ जाते हैं। तो आपका कंटेंट, आपका ये सब कुछ यहाँ होता है। इंस्पेक्ट, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट में होता है, आप इसको बंद कर सकते हो। ये F9 या F12 से भी आ जाते हैं, ठीक है। ये अलग शायद होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, तो इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। शायद ये मॉन्टेसोरेट फॉन्ट होगा, आई थिंक। आपको फॉन्ट्स रेगुलर कैसे फॉन्ट्स मिलते क्या है वो हम लोग आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। और यस, आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इनडिज़ाइन बेसिकली कैसा होता है। तो अभी एक डॉक्यूमेंट में मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, एंड ये देखो अभी ये बाहर क्लिक किया तो ये डीसिलेक्ट हुआ, एंड देन वापस से सिलेक्शन मोड में जाना है तो जस्ट क्लिक एंड आप इसको अभी ध्यान से देखना, ये स्नैप हो रहा है, दिख रहा है आपको? ये स्नैप अगर आपको नहीं चाहिए, जैसे अभी तक तो ऐसा है कि हमको स्नैप की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, पर कोई लोग ऐसे होते हैं कि मुझे स्नैप नहीं चाहिए, मतलब ऐसा कभी होगा नहीं आपके साथ। बट अगर किसी को नहीं चाहिए तो ही कैन टर्न ऑफ स्नैपिंग। तो देखो मैंने बताया ना, ये ऑप्शंस कुछ इधर उधर हो गए, तो अगर आपको नहीं पता चलते कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्नैपिंग यही कहीं होगा, गाइड्स में या ग्रिड्स में हैगा कहीं स्मार्ट स्नैपिंग, कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे उसको। अभी क्या होता है ना, हम लोगों को जनरली जो स्नैपिंग होता है वो क्या होता है, व्यू में होता है, फोटोशॉप में, इलस्ट्रेटर में, सब जगह। इनडिज़ाइन में शायद इधर उधर चला गया होगा, या फिर इधर उधर हो भी सकता है कि वो कहीं स्नैपिंग में ऑन हो। जनरली स्नैपिंग का सिंबल होता है वो मैग्नेट वाला सिंबल होता है,
तो ये जो आपको दिखा रहा है ये ऐसा दिखा रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप टेक्स्ट में दूसरा टेक्स्ट नहीं ले सकते। देखो दूसरा टेक्स्ट लो तो बोले कि नहीं सर यही उसको कनेक्ट करना है तो भी कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है आपको, कंट्रोल प्लस करो, स्पेस बार से पैन आता है। देखो स्पेस बार दबा के रखा, हैंड टूल आया, पैन करो। आप यहाँ से ले सकते थे हैंड टूल, एच उसका शॉर्टकट है, बट हम लोग काम करते हो जब भी यूज़ करते तो जैसे मैंने जूम के लिए बताया कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस, वैसे ही स्पेस बार से क्या आता है, हैंड टूल आ गया। ये देखो यहाँ पे ये प्लस सिंबल है, जस्ट क्लिक ऑन प्लस सिंबल। आपको कुछ दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा हो कि वहाँ पे टेक्स्ट आ गया। नाउ जस्ट क्लिक ऑन टेक्स्ट एंड आप दूसरा ड्रैग करो, आ गया, दूसरा ड्रैग किया आपने और आपका टेक्स्ट आ गया। जब तक ये प्लस साइन है दैट मीन्स उसके अंदर क्या है, टेक्स्ट है ही है। आप उसको और निकाल सकते हो, ये अभी हम लोग डिटेल में देखने वाले, सो डोंट वरी कि अभी क्या सीख रहे हैं। अभी जस्ट मैं आपको इसका एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, दिख रहा है। अब इसको जितना चाहिए बड़ा रखो, अभी टेक्स्ट तो है नहीं उसके अंदर, तो जितना चाहिए उतना बड़ा रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने यहाँ पे कुछ ऐड किया तो वो वहाँ पे जाएगा, दिखाओ करके, जस्ट हुआ कुछ, एंटर मारा तो उधर कुछ हुआ, क्योंकि ये कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। कनेक्टेड नहीं रहते तो शायद नहीं होता। आपने इधर कुछ ऐड किया, मान लो कंट्रोल वी, वो टेक्स्ट कॉपी किया, तो देखो अपने आप प्लस आ गया। तो आपने देखा होगा कि मैगजीन में बहुत सारा टेक्स्ट होता है, बहुत सारा। अगर आपने एक नॉवेल देखी होगी तो नॉवेल में भी बहुत बड़ा टेक्स्ट हो, बहुत सारा टेक्स्ट होता है। सो दैट टाइम आप क्या करोगे, तो दैट टाइम आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है कि एक जगह दूसरी जगह से लिंक हो। तो अगर एक कुछ डिलीट कर भी ले यहाँ से तो भी वहाँ का अपने आप यहाँ पे एडजस्ट होना शुरू हो जाए, इसीलिए इसको टेक्स्ट लिंकिंग बोलते हैं। सो विल सी, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन इन डिज़ाइन में क्या होता है, बट ये ओवरऑल आइडिया है उसके पीछे का। तो मैं एक आपके सामने डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, बंद कर देते सबको, मैं जानबूझ के बंद कर रहा हूँ सिंस हम लोग बेसिक मोड पे है, आज का पहला लेक्चर है तो बाउंसर भी नहीं जाना चाहिए। एक डॉक्यूमेंट है अपने पास, वो डॉक्यूमेंट को ओपन करके देखते हैं कि एक्चुअली कोई भी डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है। जो फोटोशॉप में और इसमें कोई भी इनडिज़ाइन का डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है वो हम लोग देखेंगे। ये तो यहाँ पे गए हम लोग, यहाँ पे गए और हमारे रेफरेंसेस में से तो तुम बोलोगे सर ये आपको कहाँ से मिला, बहुत ही सिंपल है, फ्री इनडिज़ाइन टेम्पलेट सब जगह अवेलेबल होते हैं, सब जगह। हाँ बहुत सब जगह मिल जाएंगे। उसका रीज़न है कि बेसिक डॉक्यूमेंट किसी को अगर चाहिए रहेगा तो वो कैन गो फॉर दिस थिंग, जाओ और फ्री इन डिज़ाइन टेम्पलेट्स। बेसिक स्टार्ट इसी से करते सब लोग, किसी को नया करना होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। देखो जाओ, सब जगह मिल जाएंगे आपको, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, राइट। देखो नहीं इनडिज़ाइन फाइल ही होती है, इनडिज़ाइन ही होता है। देखो एडवेंचर डिजिटल मैगजीन आउट, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन लेआउट, ये सब आपको यही पे मिल जाएगा। नहीं jpg.jpg ये IND फाइल होती है। दिखा देता हूँ, ये सेव कर लो ना इसी को, अपने डिले उसको सेव नहीं किया था, बट अगर आप किसी भी इसको सेव कर ले तो IND दिख रहा है। तो अगर आपने इसको ओपन कर दिया, हाँ IND इनडिज़ाइन, IND एडोब इलस्ट्रेटर का .ai, फोटोशॉप का PSD फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, तो ऐसे इसका IND इनडिज़ाइन का शायद वो ओपन नहीं है। तो आप ऐसे नेट पे जाओ, आपको ढेरों टेम्पलेट मिलेंगे, आप किसी भी टेम्पलेट को कभी भी डाउनलोड, देखो बहुत सारे टेम्पलेट हैं, सो कैन डाउनलोड ऑल टेम्पलेट। कंपनी प्रोफाइल, पोर्टफोलियो सब इसी में बनता है, मैगजीन, रिपोर्ट्स, ब्रोशर्स जनरली इसमें बनते हैं। जो भी आपको नेट पे मिलते हैं या आपके घर में प्रिंटिंग आता है वो सब प्रिंटिंग जनरली इनडिज़ाइन में किया होता है, जनरली। इवन दो कैलेंडर्स सब कुछ प्रीमियम है, तो फ्री वाले यहाँ पे हम लोग ढूंढ लेंगे या फिर व्हाटएवर
फ्री पिक पे भी मिल जाएंगे। हमने ऑलरेडी बहुत सारी वेबसाइट्स बताई हुई है, कोई भी वेबसाइट्स पे जाओ और वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। इसकी इमेजेस उसका फोल्डर होता है, ध्यान में रखना, जहाँ पे भी जो यूज़ होता है दिख रहा है ये, इसकी इमेजेस उसका फोल्डर होता है। एग्जैक्टली वहीं से एक्सट्रैक्ट करे, उसकी लिंक वहीं पे जोड़े, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए। सो मेक श्योर कि तुम्हारी जो फाइल्स है वो एक जगह बराबर रहे, नहीं तो फिर आगे जाके हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती कि हमारे एक कंप्यूटर में डाउनलोड्स में कहीं कुछ था और हमने कहीं की लिंक ली और वो लिंक हमने फोल्डर में कॉपी नहीं किया और वो सिर्फ INDD फाइल लेके हम लोग अपने क्लाइंट के पास चले गए या प्रिंटर के पास चले गए, वैसा नहीं होना चाहिए। मेक श्योर कि तुम्हारी फाइल्स भी ऐसी जगह से आए जहाँ पे वो पूरा फोल्डर का फोल्डर सेव है बराबर। अभी मैं जब बोल रहा हूँ तब वो नहीं मिलेंगी, राइट ना। वो मुझे हर जगह लॉगिन करने के लिए चलेगा। प्रिंटिंग करताना पण ते फोल्डर्स सोबत असतात. हाँ, सब कुछ फोल्डर नहीं, वो तो PDF भी हम लोग मार सकते हैं, PDF मार सकते हैं, वो कोई इशू। पण जेव्हा लेआउटिंग करतो त्यांना राइट, तब कर लो कन्वर्ट, मतलब उसको PDF में कर लो एंड देन बाकी का आप इजीली कर सकते। फ्री इंडिजन टेम्पलेट्स क्यों नहीं मिल रही है? सब फ्री बोल रहे, मिल नहीं रहे। सब लॉगिन करने के लिए बोल रहे हैं और हम लोग लॉगिन नहीं कर रहे। तो मैंने जैसे बताया कि लॉगिन के लिए अपना एक स्पेसिफिक आईडी बनाओ और उस आईडी को, ये देखो दिख रहा है, और उसमें अगर कोई फॉन्ट पर्टिकुलरली यूज़ किया होगा तो फॉन्ट भी उसी के साथ कॉपी होना चाहिए। डू अंडरस्टैंड? हाँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? फॉन्ट ही उसके साथ मैच नहीं होगा। मैं हमेशा किसी को भी भेजता हूँ तो उसके साथ उसका फॉन्ट भी भेजता हूँ। मैं दिखाता हूँ तुमको एग्जांपल। अभी मैंने कुछ काम किया था NIT के लिए, अभी उस दिन रात को। तो देखो मैंने किसी को भेजा भी है, ये चेयरमैन NIT के। तो जब इनको डॉक्यूमेंट उनको भेजा था, सॉफ्टवेयर प्रेजेंटेशन था, तो मैंने उसके साथ एक नोट भेजी थी उनको। कुछ नहीं, ये देखो एक इंस्ट्रक्शन भेजा है, ये नोटपैड में इंस्ट्रक्शन भेजा है। क्या इंस्ट्रक्शन भेजा है? मैं हमेशा तुमको बोलता हूँ, देखो एक फॉन्ट फोल्डर भेजा है, उसमें मैंने जो भी फॉन्ट यूज़ किया वो फॉन्ट वहाँ पे बताया कि ये फॉन्ट तुम्हारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना। दिख रहा है? उसका फोल्डर एक्सट्रैक्ट करके भी भेजा, उसका जिप भी भेजा। देखो हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रखो। मैंने उनको 2 फॉर्मेट भी भेजे, एक प्रेजेंटेशन था वो 2020 में भेजा और उसका एक 2007 वर्जन भी भेज दिया। मतलब आप जो चाहे वो ओपन करो, आपका वैसे के वैसा ही ओपन होगा, आपको कभी तकलीफ नहीं जाएगी। ऐसा क्या है ना, किसी को भी भेजते हो और उसके इंस्ट्रक्शंस भी साथ में भेजो। सी, हम लोग जब भी काम करें तो मेक श्योर कि आप उसको बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करो और उसके इंस्ट्रक्शन सामने वाले को भेज दो। देखो, प्लीज़ इंस्टॉल रोबोटो फॉन्ट गिवन इन फोल्डर, इफ द लिंक्स ब्रोकन देन लिंक ऑफ मूवी फ्रॉम द फोल्डर टू द लिंक। ताकि क्या हो जाए, कोई भी जो बंदा एक प्रेजेंटेशन दे, क्योंकि ये मुझे रात को 10 बजे काम है और ये मैंने रात को 12 बजे 1:30-2 बजे उनको डिलीवर किया। मॉर्निंग में 8 बजे उनका दिल्ली में प्रेजेंटेशन था। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यू शुड नो, जब भी कोई हम लोगों को काम देते हैं ना, रोज ऐसे रात को काम दे देते और अभी तुम करो करके बोल देते, तो मेक श्योर कि आपके काम अप टू द मार्क होने चाहिए। ये भी हो गया, एक तो हो गया हमारा। तो मैं अभी यही फाइल तुमको ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो काम होता है।
वो नहीं हुई, ये हो जाएगी। ये CS3 में बनाया हुआ था, ये देखो A5 CS4 में बनाया था। CS4 के बाद CS5, CS6, CC 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, इतने सारे वर्जन्स हैं, तो भी वो CS4 की फाइल हमारे लिए कंफर्टेबल है। मैं इसलिए बोल रहा था कि कोई भी नए वर्जन आए तो कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, छोटा मोटा कुछ चेंजेस होता है, तो आपके पास अभी CS6 भी होगा तो भी चलता है, तुम यही काम उधर भी कर सकते हो जो अभी हम लोग आगे जाके करेंगे। तो इट डजेंट मेक एनी चेंज या सेंस कि तुम लोगों के पास लोअर वर्जन है या तुम लोगों के पास लोअर वर्जन ऑफ लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो सर नहीं वो हमको हायर वर्जन चलेगा कि नहीं चलेगा। कोई भी वर्जन कहीं पे भी बन सकता है ना। तो हम लोग टूल्स और सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहने चाहिए, ये मैंने तुमको पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ। कोई सॉफ्टवेयर हमारी स्किल सेट को नहीं ये बना सकता ना, कि नहीं मुझे ये सॉफ्टवेयर आएगा तभी मैं ये करूँगा, नहीं। ये शायद तुमको बोला कि क्वार्क एक्सप्रेस में बनाओ, कल अगर किसी ने बोल दिया तो तुमको क्वार्क एक्सप्रेस में भी बनाते आना चाहिए, राइट। डोंट डिपेंड ऑन दिस कि नहीं वो मुझे शायद उसमें ही अच्छा होता है, इसमें अच्छा होता है। सभी चीज़ें सब चीज़ें अच्छी बनती है, सभी सॉफ्टवेयर में बनती है। ये देखो शायद आज कुछ गड़बड़ होगी, मतलब पता नहीं। देखो ये डॉक्यूमेंट पूछ रहा है ना, इसलिए तो मैंने तुमको बोला कि उसके साथ उसके ये आने चाहिए। मेरे पास नहीं है तो उसने देखो एक फॉन्ट का फोल्डर अलग से दिया हुआ है, तो जब ये फॉन्ट मैं इसके साथ इंस्टॉल कर लूँगा तो वो बताएगा कि नहीं बराबर तरीके से। तो अंडरस्टैंड, ये ध्यान में रखना हमेशा कि कहीं पे भी अगर कोई डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो, चाहे वो फोटोशॉप का हो, चाहे वो इनडिज़ाइन का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, पर वो आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे उसके फॉन्ट्स लेके जाना कंपलसरी है, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है कि आप कहीं लेके जाओ एंड देन थोड़ा यानी क्या वो हमारे मैकबुक और उसमें थोड़ा सा आता है डिफरेंस, ठीक है। सो तो देखो अभी ले लेगा 2 मिनट में काम हो गया इंस्टॉल। अभी देखो ये पूरे के पूरे वो इंस्टॉलेशन जो बोल रहा था अभी सिर्फ एक बोल रहा है शायद स्किप मार वो बराबर उसने वही दिख रहा है। पेजेस देख लेते हैं, पेजेस होते हैं अभी इसमें एक ही पेज है, बट डिज़ाइन कुछ इस तरीके से सिंपल डिज़ाइन है शायद, तो सिंपल डिज़ाइन की तरफ से भेजा। यहाँ पे हम लोग वो इमेजेस वगैरह डाल सकते हैं, जो भी इमेजेस डालनी है वो डाल सकते हैं। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट आपको मिलते हैं, आप अपने हिसाब से इधर उधर कर लो ऐड। विजिटिंग कार्ड होगा तो विजिटिंग कार्ड, बाकी की चीज़ें होंगी तो बाकी की चीज़ें डाल सकते हैं। सो इट्स दैट मच ईजी। तो इनडिज़ाइन में बाकी क्या होगा, कल कुछ हम लोग बनाएंगे, कुछ चीज़ें बनाएंगे, कुछ सिंपल पेजेस बनाएंगे। सिंपल पेज में हम लोग कुछ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं 2022 डाल दूंगा, आज अगर मुझे मिल जाता है तो मैं 2022 डाल दूंगा, नहीं डाला तो 2020 में भी हम लोग सीख लेते हैं, क्योंकि स्टेबल वर्जन है, स्टेबल वर्जन में सीखना हमेशा बेटर ऑप्शन होता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट ऑनलाइन जो बैठे वो? नो सर, नो सर, सागर, नो सर, नो सर, आर्यन, पल्लवी, नो सर, नो सर। किसी नो को सर। डाउट नहीं है? ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग तो भेज ही दूंगा, तो डोंट वरी, ग्रुप में रहना। ये फरीदा कौन है? फरीदा, यस सर। हाँ नो, हाँ नो आपके, डाउट, हाँ नो आप भी आपके आप इनडिज़ाइन नहीं होगा तो मैं शेयर तो कर दूंगा लिंक आपका। नहीं सर, आई हैव ओके 2022 वर्जन। ओके 2022 है, कोई इशू नहीं है। तो आपको लगता है तो आप ये सभी चीज़ें इसके साथ करो, एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हमारे साथ रहेंगे, वो डॉक्यूमेंट मैं आपको वक्त के वक्त पे शेयर कर दूंगा। फॉन्ट्स कैसे ढूंढते हैं, कौन से फॉन्ट्स होने चाहिए, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे भी कि फॉन्ट्स कैसे हम लोग नए फॉन्ट्स ढूंढ के कैसे निकालते हैं। वो सब हमने फोटोशॉप में ऑलरेडी डिस्कस किया, बट हम लोग इनडिज़ाइन में भी वापस उसको देखेंगे। ठीक है, तो बाकी की चीज़ें कल देखेंगे, मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज दूँगी। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जब हम उसको कॉपी करेंगे अपने टेक्स्ट को, हाँ तो फिर हमको उसको